हैं इतनी ज़ियारत, जितना ज़ियारत का ज़ख़ीरा और दुआओं का ज़ख़ीरा हमारे पास है, आलम इस्लाम में किसी के पास नहीं। कि लोग रसूल खुदा की एक ज़ियारत के लिए तरसते हैं, हमारी सरवर कायनात से मुताल्लिक आइम्मा से इतनी ज़ियारत है। भाई देखें, ज़ियारत और दुआ दो ऐसी चीजें हैं। आइम्मा अलैहिस्सलाम जब मजमा देखते थे ना तो वैसा खिताब करते थे, अपने हिसाब से नहीं पहुंचा पाया। उनका मेयार बहुत बुलंद है। उन्होंने आसान बना के कलाम किया, तब भी नहजुल बलागा बनी। तवज्जो फरमा रहे ना ज़िदानी के, ये अभी उन्होंने अपने हिसाब से कलाम नहीं किया, जैसा मजमा देखा वैसा आसान बना के कलाम किया। तो नहजुल बलागा बनी, सहीफा सज्जादिया बनी, उसूल काफी बनी। बहुत से लोग कहते हैं जन्नत में तो बोरियत हो जाएगी। बोरियत समझते हैं ना, क्या करेंगे? एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल खा पी लिया, वही जन्नत, वही नहरें, वही सब कुछ, वही फल। नहीं, कोई बोरियत नहीं होगी, क्योंकि वहां सुनाने वाले आले मोहम्मद होंगे। तो वहां और उनके इल्म को जवाल है नहीं, उनके इल्म की इंतहा है नहीं। तो जितना भी सुनते चले जाएंगे लुत्फ बढ़ता चला जाएगा। अज़ान गिरामी, अब 2 चीजें ऐसी हैं, दुआ और ज़ियारत, जिसमें आइम्मा की अजमत का अंदाजा होता है। ये जुमले गौर से सुन लीजिएगा, ये मेरे भाई ने जबरदस्ती मुझसे मौजू पढ़वाया, बड़ा इल्मी मौजू है और कहने यही पढ़ी। देखें, हदीस मौला देखते हैं, मजमे का लेवल आसान बना देते हैं। 2 जगहों पे आइम्मा की अजमत का अंदाजा होता है, एक दुआ से, दूसरा ज़ियारत से। क्योंकि जिससे दुआ मांग रहे हैं ना उसमें कोई कमी है, और जो दुआ मांग रहा है ना उसमें कोई कमी है। बात पहुंच रही है ना? इसलिए दुआओं से उनकी अजमत का अंदाजा होता है, तौहीद को बयान करते हैं। और दूसरा अंदाजा किससे होता है? ज़ियारत से। शियों में मासूम की ज़ियारत बनाने की भी इजाजत नहीं है, नहीं पहुंचा सका। मेरा दिल कर रहा मैं आज नई ज़ियारत बना लूं। भाई अपना दिल अपने पास रख, तुझे क्या पता आले मोहम्मद की अजमत क्या है। मौला अली की ज़ियारत बताएंगे तो इमाम सादिक बताएंगे, जो उसी रुतबे पे हैं जो मौला अली का, यानी वही इमामत उनके पास भी है। मौला सैयदुल शुहदा की ज़ियारत बताएंगे तो इमाम सादिक मैं और आप नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हम उन्हें समझे ही नहीं। हम तो ये समझे हैं कि हम उन्हें नहीं समझे। मजमा नहीं है मेरे साथ, सारे मजमे की तवज्जो है। कुछ लोगों ने जनाबे सरवर कायनात को शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक आदमी ने सलमान फारसी से पूछा, ये मस्जिद में कौन कौन बैठे? तो 3 अफराद बैठे थे। सलमान ने एक की तरफ इशारा करके कहा, वो है, नाम लेना किसी का मकसूद नहीं, और वो है, और ये जो बीच में बैठे ना इन्हें मैं नहीं जानता। कहा, या रसूल अल्लाह, हमने खुद देखा, सलमान ने अली की तरफ इशारा करके कहा इन्हें नहीं जानता। तो सरवर कायनात ने कहा, जरा बुलाओ सलमान को। शिकायत करने वाला बहुत खुश हुआ कि चलो हमेशा हमें डांट पड़ती है, सलमान की बारी। तो कहा कि सलमान, जरा इन्हें समझा दें कि आपने अली की तरफ इशारा करके क्यों कहा कि मैं नहीं पहचाना। ये नहीं कहा मुझे समझा दें। अब पहुंच गए, कुछ लोग अभी भी नहीं पहुंचे। ये नहीं कहा मुझे समझा दें, मैं तो समझा हुआ हूं, इन्हें समझा दें। आपने अली की तरफ इशारा करके क्यों कहा कि मैं अली को नहीं पहचानता। कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के, मुझे भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के, और अली को भी कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मेरे। या रसूल अल्लाह, ना मैं अल्लाह हूं ना मैं आप, बस मैंने यही तो कहा, मैं अली को नहीं पहचानता, क्योंकि जो मैं समझाऊं अली उससे भी ऊंचे हैं।
अल्लाह तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा ला यारिफुल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई नहीं जानते सिवाय मेरे और अली की, और मुझे भी कोई नहीं। तो या रसूलल्लाह इसलिए बस मैंने कहा मैं अली को नहीं जानता। अज़ान गिरामी अब छठे इमाम बताएंगे ना इमाम हुसैन कौन है, हमें क्या पता वो कौन है। तो अब रावी का नाम है सफवान, हजरत सफवान, ये बहुत जलीलुल कद्र शागिर्द हैं छठे इमाम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इनसे रिवायत है कि जब इमाम इराक आए, नजफ भी गए, करबला गए, ज़ियारात की, मस्जिद गुफा गए, कैसे कैसे आमाल किए, कौन कौन सी ज़ियारात पढ़ी। कब मैं मौला के साथ साथ रहता था, मेरे घर पे भी रुके, मौला किस किस जगह रुके, क्या क्या किया, कैसे आदाब ज़ियारत जो हमारे पास आए हैं वो सफवान ने बताए हैं छठे इमाम अलैहिस्सलाम। तो सफवान, हजरत सफवान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने इमाम से अर्ज की, मौला आपने कुछ ज़ियारतें पढ़ी, मैंने वो ज़ियारतें लिख ली है अपने हाफजे से, जितनी याद हुई थी, मैं चाह रहा हूं कि आपको सुना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप तस्हीह कर दें, मेरी गलती दूर कर दें। इमाम ने कहा सुनाओ क्या लिखा तुमने जो मैंने पढ़ा था। उन्होंने ज़ियारत आशूरा सुनाई, कहा मौला ये आपने आशूरे को ज़ियारत पढ़ी थी। इमाम ने कहा ये गलत लिखा, सही करो। फिर कहा मौला का आपने ज़ियारत पढ़ी थी शब जुमा में, जुमेरात को और जुमे की दरमियानी शब में, मैंने लिखी है अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। इमाम ने कहा इसमें भी एक दो गलतियां थी, ये तस्हीह करो। अब लिखी हुई दुआए अलकमा, ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारिसा जनाब सफवान ने मौला को सुनाई, मौला ने तस्हीह की, तस्दीक की। अब अगर कोई ज़ियारत के मुताल्लिक आपके जहनों में शक डाले ना, कहना खबरदार, ये ज़ियारतें सिर्फ सफवान ने नहीं दी, मौला को सुना के तस्दीक करवा के अता की। बात पहुंच रही है मेरी? ये ज़ियारत आम ज़ियारत नहीं है, ये इमाम ने किस तरह से इमाम को सलाम किया। अगर सुनना चाहेंगे आगे बढ़ूंगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अस्सलाम। सूरह हश्र पढ़ी है, हदीद पढ़ी है, तो वहां देखेंगे आप अल्लाह के नामों में से एक नाम है सलाम। अल्लाह का नाम है, मैं मौलाना मौजूद है वो तो तस्दीक कर रहे हैं, जाके देख लीजिएगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है सलाम। जब जनाबे सरवरे कायनात मेराज से वापस आए ना, तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुछ पैगाम भी भेजा? कहा हाँ, अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा। खालिक ने खदीजा को सलाम भेजा। तो सारी बीवियों ने जनाब खदीजा से पूछा अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, आपका क्या है? का इन्नल्लाह हुवस सलाम व मिनहुस सलाम व इलैहि यरुद्दुस सलाम। अल्लाह ही का नाम सलाम है, उसी से सलाम आता है, पलट के उसी को वापस जाता है। ये आज़मा तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैंने एक इल्मी मौजू ले लिया, अब आप, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी साथ देने की कोशिश कीजिएगा। मोहम्मद मेरा इस पे पूरा अशरा, ज़ियारत वारिसा पे मेरा पूरा अशरा, मुझे उसका खुलासा पेश करना है ये इस एक घंटे में। अगर चलेंगे तो पेश करो। ये पूरा अशरा बड़ी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया, खुद मेरी अपनी ये कोशिश है, काविश है कि ज़ियारत वारिसा में क्या, वारिस कहते हैं जो किसी मीरास का अपनाने वाला। तवज्जो भाई, बाप का वारिस बेटा होता। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बाप का इल्म अगर बेटे को ना अजबर हो, अजबर यानी पक्का याद, कहते हैं इसको सबक अजबर पूरी तरह से याद है। बाप का इल्म अगर बेटे को ना अजबर हो, फिर पिसर वारिस से मीरास से पिदर क्यों करो, फिर बेटा बाप का वारिस क्यों हो। तवज्जो,
तो अब ये इकबाल का शेर अगर समझ में नहीं भी आया तब भी नहीं, साथ चलते रहिएगा, मेरे मतलब आप तक पहुंच जाए काफी है। ऐसा ना गिरामी, अब यहाँ छठे इमाम कह रहे हैं, ए आदम की सफवत के वारिस आप पे सलाम। वारिस कौन है? इमाम हुसैन। तवज्जो, इमाम हुसैन है वारिस किस चीज के? हजरत आदम की सफवत के। मजमे की तवज्जो हो मेरे साथ, मैं जानता हूं मगरिब होने वाली है, आधा घंटा 1 घंटा है मेरे पास, जो बाकी है अभी 40 मिनट 45 मिनट में बात मुकम्मल कर दूंगा, 10-15 मिनट हो चुके हैं। सफवत, दूध जब आप निकालते हैं उसे उबाल लें तो उस पे बालाई आ जाती है। दूध पे या चकवाल में बालाई नहीं आती, आती है ना? आप खालिस दूध और भैंस का दूध निकालेंगे उस पर बालाई आ जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं उसे क्रीम। आप लोग आमतौर से उर्दू में भी कहते हैं मुआशरे की क्रीम है ये। तवज्जो, क्रीम कहते हैं या नहीं कहते? ये काबिल तरीन आला तरीन लोग हैं मुआशरे के, ये क्रीम है। अरबी में उस क्रीम को, उस बालाई को कहते हैं सफवत। अब पहुंच गए हजरात, उसे कहते हैं सफवत। इतने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते थे, अल्लाह ने कहा ओ फरिश्तों तुम में से किसी को नहीं, मैं आदम को अपना खलीफा बना रहा हूं। आज से ये है मेरा सफीउल्लाह, आदम है सफीउल्लाह। छठे इमाम कह रहे हैं हजरत आदम के सफी होने के वारिस हुसैन है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने गिरा। तो अब सफवत जनाब आदम का अल्लाह ने करार दिया, जहनों में है ना? सारे फरिश्तों ने कहा था, जब अल्लाह ने कहा भाई जाओ जमीन से मिट्टी ले आओ, मैं एक मुजस्समा बनाऊंगा, फिर उसमें जब अपनी रूह फूंकूंगा, वाइदा नफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन, तो सब सजदे में गिर जाना। तवज्जो, तो उसके सामने सजदे में गिर जाना। फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू जमीन पे ऐसे को अपना नुमाइंदा बनाएगा जो जमीन पे जाके खून बहाएगा, फसाद करेगा? तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वो अल्लाह जिसे मासूम फरिश्तों का, बेगुनाह बेखता फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, वो अल्लाह जिसे बेगुनाह बेखता फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, उसे सकीफा का इजमा कैसे कबूल होगा? अल्लाह ने कहा तवज्जो फरमा लिया अल्लाह ने कहा। मैं पूरी आपके सामने पूरी बहस का निचोड़ पेश कर रहा हूं। ऐज़ान गिरामी, मौलाना भी जब दाद देते मैं बेइंतहा मुझे होता कि हाँ मेरी मेहनत स्वारत हो रही है, मेरी मेहनत पहुंच रही है आप तक। अल्लाह को इजमा से फैसला करना कबूल नहीं, वो चुनता है, सबको उसने बनाया, उसे पता है किसे नुमाइंदा बनाना। तब उसने एक मर्तबा कहा आदम मेरा सफी है, यह है सफीउल्लाह। इतने फरिश्तों में एक है सफी। छठे इमाम फरमाते हैं उस सफवत के वारिस है हुसैन। दूसरा जुमला सुन लीजिए, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नजीयल्लाह या नबीयल्लाह, दोनों हैं। तवज्जो है मेरे साथ? नूह के वारिस किस चीज में? उनकी नजाबत में। तवज्जो, नबी और नजी दो अल्फाज आए। नजीउल्लाह यानी नजाबत, नजाबत कहते हैं चुना हुआ। जनाब नूह के जमाने में गुनाह बहुत बढ़ गए थे, लाखों लोग थे, सब गुनाहों में थे। अल्लाह ने कहा मैं सैलाब भेज रहा हूं, सब गर्क हो जाएंगे, बस एक नूह बचेगा और नूह का खानदान बचेगा। तवज्जो, तो करबला में जितने भी थे ना, तो अल्लाह ने कहा देखो दोबारा गुनाह बढ़ गए, यजीद बहुत हो गए, अब एक हुसैन और उनके मानने वाले ही बचेंगे।
जैसे अल्लाह ने जनाबे नूह को चुना और उनके खानदान को, करबला के बाद अल्लाह ने चुना हुसैन और हुसैनियों को। अब पहुंच गए हजरत। तो अब जन्नत में जाने वाले कौन है? हुसैनी। तो जनाबे नूह की उस नजाबत के वारिस हुसैन पहुंच गए हजरत। अल्लाह ने उन्हें चुना, कहे नूह हमने आपको चुन लिया, सब गर्क हो जाएंगे, आप और आपकी औलाद बाकी रहेंगे, आपकी नस्ल आगे चलेगी। अल्लाह ने कहा हुसैन यजीद तो बहुत हैं, सारे गर्क हो जाएंगे, चाहे जिंदा रहें वो मरदूद रहेंगे, आप शहीद होके भी जिंदा रहेंगे। और जो आपसे वाबस्ता होगा आपके नाना फरमा जाएंगे, अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, वो घर में भी मरे तब भी शहीद है। तो हुसैनी ही नजात वाले हैं। मुझे नहीं मालूम तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो फरमाइए जाने की रामी आप। तो जनाबे नूह की उस नजाबत व पाकीज़गी के वारिस इमाम हुसैन। देखिए एक एक नबी को एक एक सिफत मिली। ये कुछ लोग पहुंच गए हैं, बाकी सारा मजमा नहीं है। अंबिया को एक एक चीज मिली। जनाबे आदम को सिर्फ सफीउल्लाह होना मिला, जनाबे नूह को सिर्फ नजीउल्लाह होना मिला, जनाबे इब्राहिम को सिर्फ खलीलुल्लाह होना मिला, जनाबे मूसा को सिर्फ कलीमुल्लाह होना मिला, जनाबे ईसा को सिर्फ रूहुल्लाह होना मिला। इन सबको जो कुछ मिला वो हुसैन को मिला। अब समझ में आया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। जिंदाबाद मुर्दाबाद। यार सलामत रहे आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं। खुदा की कसम जब इन्होंने मुझसे कहा ना ये मौजू पढ़िएगा, मैंने कहा भाई ये तो हर जगह पढ़ा ही नहीं जा सकता, सुनने के लिए मेयार बहुत बुलंद होना चाहिए। कब पढ़िए तो सही है, आप देखेंगे मजमा कैसे सुनेगा। मैं ममनून हूं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मेरे टूटे फूटे अल्फाज को, जिस मोहब्बत से आप मुझे दाद दे रहे हैं। अजाने के रामी तीसरा जुमला, अस्सलामु अलैका वारिसा इब्राहिम खलीलिल्लाह। ए इब्राहिम के वारिस किस चीज में? उनके खलील होने में, उनकी खुल्लत के वारिस। सारे अंबिया अल्लाह कह रहा है ये मेरे नबी हैं, रसूल हैं। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, जा जाके मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले। जनाब इब्राहिम बकरियां चरा रहे थे, आवाज आई सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम ने तस्बीह सुनी, कहा ये कौन है मुझसे बेहतर तस्बीह कर रहा है? कहा जरा एक मरतबा फिर तस्बीह कर। कहा ऐसे नहीं करूंगा। कहा आधी बकरियां तेरी। तवज्जो। कहा आधी बकरियां तेरी, जरा एक मरतबा तस्बीह सुना दे। फिर उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। कहा वो जो आधी है ना उसमें भी आधी तेरी। एक मरतबा फिर तस्बीह सुना। वो सुनाता जा रहा, सारी बकरियां तेरी। फिर एक मरतबा सुना, कहा आधा वक्त तेरी गुलामी में गुजारूंगा। फिर तस्बीह सुना, कहा जो वक्त बचा था वो भी तेरा, जरा तस्बीह सुना। कहा अब जब तूने गुलाम बना लिया सामने तो आका मैं गुलाम बना ही नहीं सकता, मैं तो आपका गुलाम हूं, अल्लाह की तरफ से आया था। अल्लाह ने कहा है अब आप नबी और रसूल नहीं रहे, आप खलील बन गए हैं। खलील के माना क्या है? दो। सारे अंबिया हैं नबी, अल्लाह के भेजे हुए रसूल, पैगाम पहुंचाने वाले, अब्द बंदे। अल्लाह कह रहा है सारे अंबिया मेरे बंदे, इब्राहिम मेरा दोस्त। तवज्जो, दोस्त। इब्राहिम मेरा दोस्त। हजरत इब्राहिम के दोस्त होने में उनके वारिस न इस्माइल, न इसहाक, न याकूब, न यूसुफ, हुसैन है। आपने गौर फरमाया? या रसूल यार तवज्जो फरमाए जाने।
तवज्जो फरमाई जाने गिरा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सादिक आले मोहम्मद फरमा रहा है, अस्सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह नूह नबीला इब्राहिमा खलीलुल्लाह, ए इब्राहिम के खलील होने में उनके वारिस। क्या मतलब उनके वारिस? यानी आदम की सफ़वत ना रहती अगर आप ना होते, नूह की नजाबत ना होती अगर आप ना होते, इब्राहिम की खुल्लत को कोई ना मानता अगर आप ना होते। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। इन सब की सहमतें खत्म हो जाती अगर आप कुर्बानियां ना देते। आए जरा एक और जुमला पेश कर दो, अस्सलाम अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, सलामो आप पे ए हुसैन जो मूसा के उनके कलीमुल्लाह होने में वारिस। पेश कर दो आयत कुरान की। यहां अल्लाह फरमाता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मौलाना मौजूद है तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह ने बराह रास्त मूसा से कलाम किया। नहीं है मजमा, सारे अंबिया पे जिब्राइल नाजिल किए नहीं है, वास्ते से कलाम किया। जिब्राइल जा मेरा पैगाम दे दे, मेरा पैगाम ले जा, पैगाम ले जा। अल्लाह ने कहा हट जा, मैं मूसा से खुद कलाम करूंगा। तवज्जो, सलाम मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, अल्लाह ने बगैर वास्ते के मूसा, अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान में वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया बराह रास्त, कोई वास्ता नहीं था। जब जनाबे मूसा से कलाम करना था तो वो जमीन पे थे, अल्लाह ने कलाम किया बराह रास्त। और जब हबीब खुदा से बराह रास्त कलाम करना था तो उन्हें मेराज पे बुलाया। ऐसा ही है, हबीब खुदा को आसमान पे मेराज पे बुलाया था, उनमें भी फर्क। लेकिन यहां जुमला पेश कर दूं तो अब छठे इमाम फरमा रहे हैं कि जनाबे मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस हुसैन। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं है। जनाबे मूसा से अल्लाह ने बगैर वास्ते के कलाम किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तक कुरान की आयत, और उनके कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस इमाम हुसैन। तो एक ऐसा वक्त आना चाहिए जहां बीच में कोई ना हो, अल्लाह खुद हुसैन से कलाम करे। कोई ना हो बीच में, अल्लाह कलाम करे। नहीं तो फिर वारिस कैसे? फिर जनाबे मूसा के कलीमुल्लाह होने में उनके वारिस कैसे? वारिस हो ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह खुद हुसैन से कलाम ना करे। कोई ऐसा वक्त आए जब खालिक कहे सब हट जाओ, मैं कलाम करूंगा। अब उठा के देखिए, सलामत रहे। तवज्जो फरमाई जाने की राह, कोई वास्ता ना हो, खुद खालिक कलाम करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं हदीस नहीं पेश करूंगा, नहीं तो कह देंगे शिया हदीस थी, हमें क्या पता। मुझे पता है दूर दूर तक सब सुन रहे हैं, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, दूर दूर तक जा रही है बात, इसलिए पेश कर रहा हूं। सूरह फज्र उठा लीजिए, सूरह फज्र कुरान का 89वां सूरा, 89 सूरा। तवज्जो, 30 आयात हैं। छठे इमाम की हदीस है, कस्सरू तिलावत सूरतुल फज्र लिअन्नहा सूरत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। सूरह फज्र को कसरत से पढ़ा करो क्योंकि ये तुम्हारे मौला हुसैन का सूरा है। तवज्जो,
क्या है सूरह फजर के अंदर, दलील के तौर पे पेश कर रहा हूं कि यहाँ अल्लाह खुद इमाम हुसैन से मुखातब है। 30 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सारा नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा की 5 आयात सुन लीजिए, फिर आखिरी 4 आयात सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़अ वल वतर वल लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। इब्तिदाई आयात, इंतहा में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कह रहा है फजर की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम और 1 की कसम। दोबारा गिने, फजर की कसम 1, 10 रातों की कसम 11, 10 रातें, 10 रातें। कौन सी 10 रातें? कोई हुसैन का आशरा तो नहीं करते कहीं? तवज्जो भाई, वल फज्र, फजर की कसम। पूरे कुरान में नमाजें कितनी है जरा गिनवाएं, शिया मजमा 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाजें। पूरे कुरान में उठा के देखें, 5 नमाजों की कसम नहीं है, सिर्फ 2 नमाजों की कसर है। वल फजर, फजर की कसम, वल असर, असर की कसम। करबला की फजर भी मशहूर है, असर भी। सलामत। मुनाफिकत की मौत, तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। मेहनत मेरी अपनी है, मैं किसी और की मजलिस नहीं पढ़ रहा। अगर आपने पहले सुनी हो तो मेरी मजलिस वही पढ़ के गया होगा। जदीद मताले पेश करो। वल फज्र वल असर, 2 ही कस्में हैं। फजर में अली अकबर की अजान है, असर में हुसैन की नमाज है। 2 ही तो अल्लाह ने कस्में खाए हैं। फिर अल्लाह, अच्छा दोबारा गिने, कस्में गिनवा दूं आपको। फजर की सूरह फजर, इमाम हुसैन का सूरह। वल फज्र, फजर की कसम। वल लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, 10 और 1 11। व शफ़अ वल वतर, 2 की कसम और 1 की कसम। 14 पूरे हो ही नहीं हुए। इमाम की हदीस है, फजर से मुराद 12वें इमाम, 10 रातों से मुराद हसन मुश्तबा से हसन अस्करी तक 10 इमाम। हम 12 इमामों के मानते हैं। इमाम हसन से इमाम हसन तक, हसन मुश्तबा से हसन अस्करी तक 10 इमाम। तवज्जो हो। वल फजर 12वें इमाम, वल लयाली नशर 10 रातों से मुराद हसन मुश्तबा से हसन अस्करी तक 10 इमाम। व शफा 2 से मुराद अली व फातिमा। वल वतर 1 से मुराद रसूल खुदा। अल्लाह ने यहां 14 की कसम खाई, फिर अल्लाह फौरन कहता है हल्फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों के लिए इन कसमों में कोई काबिल गौर कसम नहीं है? चलें, ये इब्तिदा। इस सूरा पे भी मैंने अशरा पढ़ा, वो भी एक तरफ। आए जरा आखिरी आया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, पलटा अपने रब की तरफ। किस हालत में? राज़ियतम मर्ज़िया, तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। नहीं है मजमा, रज़ी अल्लाह अन्हुम और और फरमा रहे हैं शाह साहब, सबकी तवज्जो। क़िबला काबा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। देखिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम और हैं, जिनके लिए हम दुआएं मांगते हैं, अल्लाह उनसे राजी। यहां पे अल्लाह कह रहा है कि जो नफ्से मुतमइन्ना है ना, वो राज़ियतम मर्ज़िया है, वो अल्लाह से राजी, रब उससे राजी है।
रादियत मर्दिया। अच्छा, यहां तक कोई भी कह सकता है मौलाना दलील क्या कि अल्लाह खुद कलाम कर रहा है, ये फरिश्ता कह सकता है? कह सकता है या नहीं कह सकता? अब तक कोई एतराज करे कि ये फरिश्ता कह रहा है इमाम हुसैन से, पलटा अपने रब की तरफ, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है, फरिश्ता बीच में नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब मूसा के उनके कलीमुल्लाह होने में वारिस इमाम हुसैन, बीच में कोई नहीं था, अल्लाह खुद खिताब कर रहा था जनाब मूसा से, तो कोई ऐसा वक्त आना चाहिए जहां अल्लाह खुद खिताब करे इमाम हुसैन से। तो अब मैं पेश कर रहा हूं, ये अल्लाह खुद कह रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फरिश्ता बीच में नहीं है। दलील भी दे रहा हूं इसी आयत से, ए नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ। ये अल्लाह खुद कह रहा है, पलटा अपने रब की तरफ। कुछ कह सकते हैं नहीं, फरिश्ता कह रहा है अपने रब की तरफ चला जा, रादियतम मर्दिया, आप रब से राजी, रब आपसे राजी। अगली आयत से पता चलता है कि फरिश्ता नहीं अल्लाह है। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में आ जा। फरिश्ते को क्या जरूरत कहे मेरे बंदों में आ जा। ये और फरमाए जाने गिरा, फदखुली फी इबादी, इबाद जमा है आब्द की, तवज्जो, इबाद जमा है आब्द की, मजमू की तवज्जो हो, इबाद जमा है आब्द की। आप जब तशहुद पढ़ते कहते हैं व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है, अब्द हैं। अब्द की जमा इबाद, यानी एक से ज्यादा बंदे आपके इंतजार में है, तो फिर जन्नत में कोई इंतजार में था ना। तो अल्लाह कह रहा है फदखुली, भाई अल्लाह का अंदाज है, रादियत मर्दी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में आ जा, मेरी जन्नत में आ जा। मेरी जन्नत, ये फरिश्ता नहीं कह सकता, जन्नत फरिश्तों की नहीं है, अल्लाह की है। तवज्जो, जन्नत अल्लाह की है, सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है, नहीं है मजमा। भाई आप लोग जन्नत के मुश्ताक हैं या नहीं है? हर आदमी दुआएं मांगता है, परवरदिगारा जन्नत में जाऊं, किसी का इंतकाल हो जाए हम कहते हैं आपके वालिद जन्नत फिरदौस में जाएं, ऐसा ही है। सारे कहते हैं हम जन्नत में जाएं, सहाबा कहते हैं जन्नत में जाएं, सब जन्नत के मुश्ताक, मुझे जन्नत में भेज दे परवरदिगारा। हर आदमी कहते हैं मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, जन्नत का इश्तियाक रखता हूं, जन्नत का मुश्ताक हूं। अल्लाह कह रहा है ओ हुसैन, सारे जन्नत के मुश्ताक, जन्नत आपकी मुश्ताक। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा, मेरी जन्नत की शान बढ़ जाएगी हुसैन अगर आप आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसा ही है ना, देखिए इमाम बारगाह बना दें, मजलिस ना हो, तो इमाम बारगाह बनाने का फायदा हुआ नहीं। क्यों? इमाम बारगाह मकसद है मजलिस, अगर पहुंच जाए मकसद है मजलिस। कोई आदमी कहे मैंने इमाम बारगाह बना दिया, मजलिस नहीं होने दूंगा, तो क्यों बनाई भाई तूने? तवज्जो। मस्जिद बनाई है, नमाज नहीं होने दूंगा, तो क्यों बनाई? तवज्जो। मस्जिद बनाते हैं ताकि वहां नमाज हो, इमाम बारगाह बनाई मजलिस हो, जन्नत बनाई के लोग आए, सब कहते हैं हम जाएंगे। अल्लाह ने कहा तुम आओ ना आओ, हुसैन आए। जन्नत की जीनत हुसैन इब्ने अली। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। भैया राजी है जो आपने कहा था, मैंने नए अंदाज से पूरा पेश किया। वो अशरा अपने जगह पे था, मैंने आज पूरी मजलिस को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। जो आपने अशरा सुना होगा, याद है आपको? ये मेरी मजलिस से पूरी पूरी याद करते हैं, सुनते कहते हैं मौलाना वो मजलिस दोबारा सुनाएं, वो पढ़ दें, वो एक जुमला कह दें। मैंने बिल्कुल नए अंदाज से कोशिश की है पेश करो। मुताला करते रहे, वो अता करते रहते, मैं अता का कायल हूं। आए जरा पेश कर रहा हूं। तो अब अल्लाह ने खुद खिताब किया, हुसैन मेरी जन्नत में आ जा।
रोजे आशूर असर आशूर में तमाम अशकिया आदाए इमाम हुसैन के दुश्मन वो कहते हैं हमने आवाज सुनी, आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन ने एक मर्तबा जुलजना के लगाम में हाथ डाला। अभी तो मैंने पेश ही नहीं किया, जनाबे ईसा, जनाबे रसूल खुदा, जनाबे मौला मुश्किल कुशा पढ़ूं थोड़ी देर, मैं 5 से 10 मिनट और जहमत दूंगा। अगला जुमला सलाम अलैका वारिसा ईसा रूहुल्लाह। ए ईसा के वारिस, उनके रूहुल्लाह होने में आप पे सलाम। किस चीज में? रूहुल्लाह होने में। व इज़ा नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं। जनाबे आदम में, जनाबे ईसा के कोई वालिद नहीं, तो अल्लाह ने कहा उनमें भी मैंने उनकी वालिदा के शिकम में रूह फूंकी, वो है रूहुल्लाह। रूह फूंकी, नफ़ख्तु फीहि मिन रूही। अब जनाबे ईसा का क्या मशहूर था? दमे ईसा नहीं है लो, रूहुल्लाह का दमे ईसा मशहूर था। मुर्दे को ठोकर मारते थे कुंभ इज़्न रब्बिक के, उसे जिंदगी मिल जाती थी। पैदाइशी नाबीना को हाथ लगाते बीनाई आ जाती, बहरे को हाथ लगाते उसकी शनवाई आ जाती, गूंगे को हाथ लगाते गोयाई आ जाती। तो कोई ऐसा वक्त होना चाहिए ना कि कोई हुसैन की जरी पे जाए, जो मांगे मिले। कोई नाबीना बिनाई मांगे, बिनाई मिल जाए। कोई शनवाई मांगे, शनवाई मिल जाए। कोई गोयाई मांगे, गोयाई मिल जाए। दलील दे दूं, एक फरिश्ते को अल्लाह ने काम कहा, जी काम कर, उन्होंने काम कर दिया फरिश्ते ने, और फौरन फरिश्तों से कहा मम मिसली, मुझ जैसा कौन होगा। अल्लाह ने मुझे काम कहा था, नाम था फुतरुस। अल्लाह ने फौरन परों को जला दिया। तूने फख्र किया, अल्लाह ने पर जला दिया। एक जजीरे पे गिर गए, अल्लाह ने कहा उड़ने की इजाजत नहीं। मरहूम अब्दुल्लाह यज़दी कहते हैं कि एक दिन फुतरुस ने देखा जिब्राइल लाखों फरिश्तों के साथ आ रहा है। समझ गए कोई खास काम है। इशारा क्या है? जिब्राइल मेरी सुन, क्या बात है, इतने फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं? का तुझे नहीं पता रसूल खुदा के घर में हुसैन इब्न अली आ रहा है, 3 शाबान है हुसैन आने वाले। तो फौरन जनाबे जिब्राइल ने कहा, जनाबे फुतरुस ने कहा, ए जिब्राइल अल्लाह से इजाजत ले, मुझे हुसैन की बारगाह में ले जा। इतने अरसे हो गए मेरे पर जले हैं, उड़ नहीं सकता, मुझे ले चल। का परवरदिगारा ले जाऊं या नहीं? का ले जा। क्यों? अरे हुसैन का सदका मांगा, हुसैन की खातिर मांगा, इसे ले जा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। क्यों क्या मांगा था? मुझे ले जा। कहां? हुसैन की बारगाह। अल्लाह ने कहा क्यों? कि हुसैन के लिए कहा ले जा। जनाबे जिब्राइल ने कहा ये सब फरिश्ते आए हैं इमाम हुसैन को चूमने के लिए, सलाम करने, अल्लाह की तरफ से उनकी अजमत को सलाम। ये फुतरुस भी आ गया। रसूल खुदा ने देखा, क्या काम है? कहा या रसूल अल्लाह, परों की जगह को हुसैन के गहवारे से मस करना चाहता हूं। मजमा नहीं है मेरे साथ। गहवारा कहते हैं झूले को। उसने अपने आप को इमाम हुसैन से मस नहीं किया था, झूले से मस किया। जहां से पर जले थे वो दोनों जगह लगाए, पर वापस आ गए। झूले से मस किया। उन्होंने भी बताया कि अगर तुम्हें बाद में कोई कहे ना अब हुसैन नहीं रहे, जरी पे ना जाना, तो याद रखना मैंने हुसैन को मस नहीं किया था, हुसैन के झूले को मस किया था। कोई जरी पे जाए कहे मैं बीमार हूं, मस तो करो शफा मिल जाए। तब क्या किया जनाबे फुतरुस? फरिश्ते ने क्या किया? दोबारा उड़े। इतने मुद्दतों बाद पर मिले थे, उड़ते ही फौरन का मम मिसली। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जिस बात पे सजा मिली थी ना, अल्लाह ने पर जला दिए थे। कहा था मुझ जैसा कौन होगा, अल्लाह ने पर जला दिया। अब दोबारा कहा मम मिसली, मुझ जैसा कौन होगा। सारे फरिश्ते पीछे हटे, का अजाब आएगा। इसने फिर वही जुमला दोहरा दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फिर वही जुमला दोहराया, अल्लाह का अजाब आएगा, इसके फिर दोनों पर जल जाएंगे। देखा पर नहीं जले। कब परवरदिगारा अब क्यों पर नहीं जला है? कब पहले अपने पे नाज किया था, अब हुसैन पे नाज किया।
अब इसने नाज किया हुसैन इब्ने अली, मुझ जैसा कौन होगा, हुसैन ने करम कर दिया। बस भाई हम भी यही कहते हैं, हम कुछ नहीं है, हुसैन का करम है। अगर जितना दिल पाक होगा ना उतना करम ज्यादा हो। अगर आज जो कुछ मेरे पास है जिक्र सैयदुल शुहदा का सदका है। मगरिब करीब है, मैं जब ईरान जाने वाला था तकरीबन 28-29 बरस पहले की बात कर रहा हूं, तो मैंने भी एक ख्वाब में बशारत देखी थी। एक मुझे बशारत मिली थी, सैयदुल शुहदा की ज़ियारत हुई, वहीं से मुझे एक बशारत थी कि मैं जिक्र करूंगा हुसैन इब्ने अली के करम के बगैर कुछ नहीं होता। एक जुमला कह के यहां पे मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूं। इमाम रसूल खुदा का भी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? असल में मौजू बहुत वसी कर दिया मैंने। मैं भी आज पेश पढ़ रहा था, मुझे मेरी अहलिया ने भेजा कि भाई मैं मजलिस पढ़ रही हूँ मौला अब्बास पे, जरा ये तर्जुमा कर दें अल्लामा तबातबाई का सारा फारसी। तो जब मेरी बीवी ने भेजा मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें अल्लामा तबातबाई साहिब अल-मीज़ान, तफसीर अल-मीज़ान जिन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा था जिंदगी की दुनियावी चीज चाहिए हो या आखिरत की कोई चीज चाहिए तो बस एक ही वसीला करार देना, हुसैन इब्ने अली। जो हुसैन से मांगो कि दुनिया भी मिलेगी आखिरत भी, लेकिन हुसैन तक पहुंचने के लिए हजरत अब्बास की जरूरत है। बगैर अब्बास के कोई मौला हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। ये उनका जुमला अल्लामा तबातबाई, और यही सैयद अली कादी तबातबाई का जुमला। वो कहते थे मैं मौला अली की बारगाह में चिल्ले काटता था, नजफ में सब कुछ करता। जब एक दिन मुझे बशारत मिली कि कुछ नहीं होगा, दर नहीं खुलेंगे जब तक अब्बास दस्तखत न करें। जिस दिन दस्तखत हुए मौला अब्बास के, फिर सब कुछ होता चला गया। वो बाबुल हवाइज है, 12 इमामों के मंजूर नजर है। जब तक मौला अब्बास दस्तखत न करें कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। ये याद रखेंगे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। बस भाई तो अब किसके वारिस हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा। किस चीज में? उनके अस्सलाम अलैका वारिसा मोहम्मदिन हबीबिल्लाह। हबीब से मुराद महबूब खुदा, अल्लाह का दोस्त। खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त, लेकिन फर्क है, खलील वो जो दोस्त को ज्यादा चाहे, हबीब वो जिसे दोस्त ज्यादा चाहे। अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज रसूल खुदा। और सहाबा कहते हैं हम अपनी आंखों से देखते थे रसूल खुदा मिंबर पे इमाम हुसैन चंद दिन के थे, चंद महीने के, लेके आते और सारे सहाबा के सामने मिंबर पे कहते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना, परवरदिगारा मुझे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। फ़अहिब्ब मन अहब्ब हुसैना, तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। रसूल खुदा की मोहब्बतों का मरकज इमाम हुसैन। बस भाई ज़हमत का तमाम किया। अब मुझे बताया गया कि शबी है जुलजना बरामद, ये शबी है। हम जुलजना तो करबला में, ये अलम मौला अब्बास का करबला में था, ये शबी है। करबला के अलम पे पंजा नहीं था, तवज्जो, सिर्फ फरेरा था। हम पंजा इसलिए लगाते हैं मौला गाजी का बाजू कलम हुआ था। ऐसा ही है या नहीं? बाजू कलम। दूसरा, उस पे मशकीजा लगाते, ऐसा है या नहीं? हर अलम पे नहीं होता, लेकिन आम तौर से कहते हैं मशकीजा जरूर लगाओ। इराक में मशकीजा जरूर लगाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनाबे अब्बास जनाबे सकीना के मशकीजे को लेके गए थे, मैं बीबी को पानी ला, इसलिए अलम पे मशकीजा होता है। तीसरी चीज आपने अलम पे गौर की, उस पे चांद बना हुआ होता है, हिलाल होता है। क्यों? जनाबे अब्बास का लक़ब है कमर बनी हाशिम। ये सब शबी है, नहीं तो और क्या है? उनकी याद ही तो है। अल्लाह ने कुरान में कहा वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, मेरे हबीब, कुरान की आयत, इन्हें अल्लाह के दिन याद करा दो। जो अल्लाह की याद दिलाएं वो अल्लाह के दिन। अल्लाह कहता है इनकी याद मेरी याद है। आले मोहम्मद की याद अल्लाह की याद है। आए जरा चलिएगा, मगरिब का वक्त करीब है, ज्यादा वक्त नहीं है।
जितने भी मसाइब में जुमले पढ़ूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। रोने में कोई बुखल न करे। आप सारा दिन गर्मी में मजलिसें करते रहे होंगे, लेकिन आप मुसलसल पानी तो पी रहे हैं ना। गर्मी में चलते में ऐसा तो नहीं कि आप प्यासे चल रहे हो। मेरा सलाम उन बीबियों पे जो बाजारों में चल रही थी लेकिन पानी नहीं था। चौथे इमाम से पूछा ना, मौला किन दो बातों ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया? तो मौला ने नहीं कहा शोहदा करबला, मौला ने नहीं कहा मेरे बाप, नहीं, दो बातों पे सबसे ज्यादा रुलाया। कहा एक, जब बच्चे कहते थे ना अल अताश, हाय प्यास, कहा मैं साक़ी कौसर का पोता और बच्चे मेरे ही प्यासे। कहा मौला दूसरी बात जिसने रुलाया, कहा मेरी फुप्पियों के पर्दे ने। इन दो बातों ने मुझे बहुत रुलाया। मैं कभी अलियो बतूल की बेटियों को दरबारों में ना देखता। अजरकुमुल्लाह। बस भाई जुलजना बरामद होगा 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ जुलजना से मुताल्लिक मसाइब पेश करूंगा। मुख्तलिफ किताबों, सोगनामा अल मोहम्मद मरहूम अतुल्लाह इश्तिहार जी की किताब है। फरमाते हैं कि जब जनाब सैयदुश शुहदा पुश्ते जुलजना से गिरे, बड़े मैंने मोहतात अंदाज से कहा किसी को सदमा ना हो। अब मैं क्या और लफ्ज इस्तेमाल करता, पूरे जिस्म में तीर थे। मौला आवाज आई या आयतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मौला हुसैन पुश्ते जुलजना से जमीन पे आए। रिवायत में है इतने तीर थे मौला सजदा करना चाहते थे, पेशानी जमीन पे नहीं लग रहे। मरहूम अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन साहब मरहूम आलल्लाह मकामा फरमाते थे यही तो फर्क है इमाम हसन हुसैन में। इमाम हसन के लाशे में तीर थे, इमाम हुसैन का लाशा तीरों पे था। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। जैसे मौला हुसैन जमीन पे आए ना, जुलजना ने मौला हुसैन का तवाफ शुरू कर दिया। जुलजना तवाफ कर रहा, मौला हुसैन जब तवाफ कर रहा था तो मरहूम अतुल्लाह इश्तिहारी कहते हैं, रिवायत है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, लोगों ने सवाल किया आपके दादा जब जुलजना से गिरे तो यजीदी लश्कर बताता है जुलजना आवाजें बुलंद कर रहा था। ए इमाम बाक़िर, क्या जुलजना कुछ कह रहा था? मौला के आंसू बहने लगे। कहा हाँ, जुलजना बार बार मेरे दादा से कहता था, ए हुसैन बस एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जा, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा। मौला मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा, मौला बस एक मर्तबा मेरी पुश्त पे वापस आ जा। मौला हुसैन ने जुलजना को देखा सजदे से, कहा जुलजना जा जाके खेमों में मेरी बहनों को बता दे मैं गिर गया, वो तैयार हो जाए शिमराने वाला हो। अजरकुमुल्लाह। बस मैं रोने में बुखल लगी। तो एक मर्तबा जुलजना ने तवाफ को छोड़ा, फौरन मौला के हुक्म पे अमल किया और फिर आवाजें बुलंद करने लगा। पूछा मौला फिर वो क्या कह रहा था? तो मौला ने फरमाया, बार बार कहता था अज़्ज़लीमतु ज़लीमा, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया, अपने ही नबी का नवासा मार दिया। तो कहा एक मर्तबा जुलजना ने गिरिया शुरू किया। बीबियों को कैसे पता चलता था कि मौला हुसैन आए? जब मौला जुलजना पे आते थे ना तो जुलजना की आवाज से बीबियां पहचानती थी मौला आ गया, आवाजें बुलंद करता। जैसे जुलजना की आवाज आई, रिवायत के अल्फाज हैं, सारी बीबियां खेमे से बाहर आ गई। जब बीबियां बाहर आई ना तो इमाम जमाना कहते हैं, लाते मातिल खुदूद, मेरा सलाम मेरी फुफ्फियों पे जो चेहरों पे मातम कर रहे हैं, जो अपने सर के बालों को बिखरा रहे हैं, जो अपने सीने पे हाथ मार के कहती थी वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। का क्यों? का सब समझ गई थी मौला गिर गया। सुनेंगे? मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं, 2 मिनट की जहमत दूंगा। का मौला फिर क्या हुआ? का मेरी फुफ्फी सकीना ने जुलजना की कटी बागों में हाथ डाला और जुलजना को अपनी तरफ खींचा और एक मर्तबा जुलजना से सवाल किया, या जवाद,
ऐ जुलजना, जब मेरे बाबा खैमे से गए थे बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दे, हल सुक़या अभी अम क़ुतिला अत्शान, जुलजना मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे ज़िबा हो गए? मौला फरमाते हैं जुलजना के आंसू बहने लगे। मेरी फुफ्फी ने फिर खुद ही जवाब दिया, जुलजना तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई जीन बता रही है मेरे बाबा उतरे नहीं हैं, मेरे बाबा तेरी पुश से गिरे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोने में बखल ना कीजिएगा, 2 मिनट के मसला। एक मर्तबा जनाब सकीना ने खुद ही जवाब दिया, लगता है मेरे बाबा प्यासे ज़िबा हो गए। सब बीबियां रो रही हैं, मातम कर रही हैं। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, सुलझना को कब्जे में ले लो, हमने हुसैन को मार दिया। सारी फौज ने चारों तरफ से घेरा, सुलझना को नहीं रोक सके। एक मर्तबा एक बहुत बड़े आलिम कहते हैं, बगैर सवार के सुलझना ऐसा था, अगर सवार भी होता तो कैसा होता। अजरकुम अल्लाह। मौला से पूछा, मौला फिर जुलझना ने क्या किया? कहा जुलझना ने अपने आप को फुरात में गिरा दिया। कहा अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सवार नहीं रहा, मैं रसूल खुदा को क्या बताऊंगा, आपका नवासा मेरी पुश से गिर गया। अच्छा रखो मेरा, बस भाई ज़ियारत बरामद हो गई, जुलझना आ गया। आप सब लोग मातम करते जाएंगे, मेरे 2 जुमले सुनेंगे, या हुसैन या हुसैन। इमाम ज़माना का आखिरी सलाम पेश कर रहा हूं। मेरे मौला कहते हैं, जब मेरे जद हुसैन जुलझना से गिरे तो सलाम हो उनकी टूटी पसलियों पे। वह शिमरो जालिसुन अला सदर, जब शिमर उनके सीने पे सवार था, आखिदुन बिलहियत, उनकी रीशे मुबारक को पकड़ रखा था। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबिल फज़ल अल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। मातम हुसैन।